गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी में देखने वाले कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य कि इनके दोनों के बीच में क्या संबंध था, क्या झगड़ा था, ये देखेंगे अपन इस कहानी में। तो चलो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना। तो चलो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरधौन था। उसका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में ज़रा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से अत्यधिक लगाव था। वो धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए थे कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से बिगाड़े के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को उसके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य से प्रभाव से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से ही कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडव और कौरव की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। वो कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडव तथा कौरव भी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म जी के द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मण में दान कर महेंद्रांचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उसके पास पहुँचे और उनसे दान का अनुरोध किया। उस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम इलम से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन शस्त्र अस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम ने शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि साहित्य समस्त विद्याओं के अद्भुत ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गई। कृपी के उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजाश्रम प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपी तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रहने लगे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध का व्यवस्था न कर सके। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हुआ, जो कि पांचाल के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुझे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने के अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है। तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। अपमानित होकर द्रोण वहाँ से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर यदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। उधर से गुजरते हुए द्रोण ने राजकुमारों ने गेंद कुएं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे साथ
मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारे गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल मुट्ठी सींग लेकर उसे मंत्र से आमंत्रित किया और एक सींग से गेंद को छेदा, फिर दूसरी सींग में गेंद फंसी की सीख और छेदा। इस प्रकार सींग को छेदते हुए गेंद को कुएं से निकाल दिए। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोणा के समस्त विषय में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होते, पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमार को शिक्षा के लिए नियुक्त किया, राजाश्रय में लिया और द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी मैंने आपके साथ पेश की। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, बाय।